बनाओ हैडिंग। वाटर पोटेंशियल पूरा पढ़ लिया सी। वाटर पोटेंशियल तो बाद पुत्र नैक्सट हैडिंग बनाओ DPD। DPD वाटर पोटेंशियल तो बाद नैक्सट हैडिंग बनाओ DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। आई विल ट्राई माई लैवल बेस्ट कि तुहानूं एग्जाम्पल दे के इस टॉपिक नूं अच्छे तरीके नाल क्लीयर करा दिता जाए। फिर भी यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ पे अटेंशन ताकि आप जी नूं ठीक तरीके दे नाल समझ आ जाए। तो बेसिकली ये वाटर पोटेंशियल दे नाल ही ये काम करेगा, वाटर पोटेंशियल दे नाल ही ये चलेगा, पर वाटर पोटेंशियल तो बिल्कुल उल्टा चलेगा। जो असी वाटर पोटेंशियल च देखते सी ये उस तरीके दे नाल काम नहीं करेगा। सब तो पहले तो इहदा हैडिंग है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। बेसिकली मैंने डेफिशिएंट वर्ड बोल रहा है गलत है, इट इज़ डेफिसिट। डेफिशिएंट इज़ समथिंग एल्स, डेफिसिट इज़ समथिंग एल्स। डेफिसिट इज़ समथिंग एल्स। बेसिकली इकनॉमिक्स का वर्ड आ डेफिसिट, या तुसी शायद न्यूज़ वगैरह दे विच जिहड़ा हैगा इसनूं अच्छे तरीके दे नाल सुनिया होवे कि ये की चीज़ है या इहदा की मतलब है। तो पहले डिफ्यूजन प्रेशर, तो आ ते नाम ही इंडिकेट कर रहा है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब की है कि लेट अस सपोज आ कोई सोल्यूशन है, कोई ए सबसटांस है, दूसरे पासे साडे कोल कोई आ बी सबसटांस है। तो वी ऑल नो दैट इफ़ देयर इज़ अ कंसनट्रेशन डिफरेंस, जे दोनों दे विच किस चीज़ का डिफरेंस है, कंसनट्रेशन डिफरेंस है। तो जे कंसनट्रेशन डिफरेंस है एक हाई हो जाएगा एक लो हो जाएगा, है ना। वो उल्टा भी हो सकता है, आ हाई हो सकता है, आ लो हो सकता है। जे कोई एक हाई है एक लो है, ओनली देन वी विल बी एबल टू क्लासीफाई इट एज अ कंसनट्रेशन डिफरेंस। बोलो एम राइट। जे दोनों पासे बराबर बराबर हो गया फिर कोई डिफरेंस नहीं जे। तो यह गल पक्की है 100%, ये कोई दो राय नहीं कि जे डिफ्यूजन होनी है तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम अ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। बट हाउ इट टेक्स प्लेस और बाय विच इंटेंसिटी इट टेक्स प्लेस या बाय विच प्रेशर इट टेक्स प्लेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन। जिन्ना ज़्यादा कंसनट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, सपोज करो एक दी हाई कंसनट्रेशन है एक दी लो कंसनट्रेशन है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस बहुत घट है। जिस तरह आ डिफरेंस बढ़ता जाऊगा रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होता जाऊगा। बोलो क्लीयर। तो आही जिहड़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन तेज होता जाऊगा इसे नूं ही डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ता जाऊगा भी होर प्रेशर दे नाल, होर स्पीड दे नाल, होर फोर्सफुल तरीके दे नाल, हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन वाले पासे बंदा चले जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर तो क्लीयर हो गया। लेकिन डेफिसिट का की मतलब है? डेफिसिट इस कमर्स वाले नूं ज़्यादा वधिया पता होंदा डेफिसिट, या जिन्हां दी थोड़ी इंग्लिश स्ट्रोंग है उन्होंने वधिया पता होगा। कुछ भी नहीं है, मैं आप जी नूं एक एग्जाम्पल दे के समझाउणी जिस तो बाद तुहानूं कदी भुल्लूगा नहीं डेफिसिट की होंदा। लेट अस सपोज मैं एक महीने का 1000 रुपया कमा रहा, ठीक है, 1000 रुपये मेरी सैलरी है, मेरी इनकम है, मेरी ओवरऑल टोटल कमाई 1000 रुपया है। मेरे को 1000 रुपया महीने का आना है, तो मैं उस 1000 रुपीज़ दे विच अपनी फैमिली नूं चलाना है। बोलो एम राइट। ठीक है, तो मैं अपनी 1000 रुपये कमाई दे विचों अपनी जनानी नूं भी खुश करता, अपने पापा नूं भी खुश करता, अपनी मम्मी नूं भी खुश करता, अपने आप नूं भी खुश करता, सारियां दियां डिमांड जिहड़ा हैगा पूरियां करतियां। उस तो सारा कुछ करन तो बाद मेरे को 900 रुपया बच गया, मैं बैंक भी भर लिया। ठीक है, तो मैं बैंक भी भर लिया, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड यार, टेंशन ही कोई नहीं है। एक बोलो एग्रीड। लेकिन
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ 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 ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਐਗਰੀਡ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1000, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1100। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫॉर ਮੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਜੋੜ ਦਿਓ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡੈਫਿਸਿਟ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1100 ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। 1000 ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, 1000 ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਤੀ ਉਧਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਉਹ 101 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, 100 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 100.1 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 100.1 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਪ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਘੱਟ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ decrease in diffusion pressure. Diffusion pressure deficit is the decrease in diffusion pressure of any system. ਗੁਰਮਨਤ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। of any system is the decrease in diffusion pressure of any system. System मतलब system इत्थे की आ solution of any system। क्यों इत्थे मैं लॉस च क्यों चले गया? क्योंकि मैनू कोई एमरजेंसी पै गई। जे मैनू एमरजेंसी ना पैंदी तो मेरा काम ओके रिपोर्ट सी, है ना। तो ये भी डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट च क्यों आया, क्यों डेफिसिट होया? ड्यू टू the addition of ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ? इस डेफिनेशन में एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, तो क्षमता कितनी जल्दी तुहानूं समझ आ जाती है। आप तुहानूं तसल्ली करा देंगे इस टॉपिक के एंड तक। डिफ्यूजन प्रैशर इज द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ एनी सिस्टम सोल्यूशन, कुछ भी आ ड्यू, क्योंकि सोल्यूशन वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि सॉल्वेंट च सल्यूट पैना, तो जो दोनों चीज़ें इकट्ठियां हो गई तो की हो गया सोल्यूशन, जिन्होंने आप इतने सिस्टम लिखा ड्यू टू द एडिशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स इन इट। आपने वड्डा वड्डा अपनी कॉपी के उत्ते नोट कर देना। जो प्लांट की गल चलती है डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट तो चलता ही चलता, एक बहुत इहदा रेयरली यूजड होने वाला टर्म है, लेकिन वो प्लांटा च आपां किते ना किते वर्ड यूज़ कर देना, तो किताबां च किते नहीं लिखा होंदा कि वो एक्चुअली की चीज़ है। कई बंदे कन्फ्यूज, वो इसे दा ही दूसरा नाम है,
ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਚਲੋ ਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਵਿਰਾਜ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ। दूसरा राक्षस दानव दिवांश एक गल है। तो एक ए राक्षस एक डी राक्षस, दोनों जाने अपनी अपनी शक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे बंदे नू निगलन वास्ते, खान वास्ते। तो की कर रहे हैं, खिंच रहे हैं, समझ रहे हो। ए वाला बंदा भी, ए वाला राक्षस भी खिंच रहा है डी नू अपने अंदर लेके जाने वास्ते, तो डी वाला राक्षस भी खिंच रहा है ए नू अपने अंदर लेके जाने वास्ते। तो दैट विल बी अ सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर। एंड इट इज़ वेरी क्लीयर, जिदा सक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा वो दूसरे बंदे नू खिंच लूगा, बोलो। तो फिर प्लांटा ने पानी खिंचना धरती माता तो, वाटर एब्जॉर्ब करना, असी अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट ते जाना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ते जाना है। तो इसका मतलब फिर प्लांट दे कोल कोई सक्शन प्रेशर होवे, जे वो सक्शन प्रेशर होवे तो धरती कोलों पानी खिंच लेगा। धरती पानी डेफिशिएंट होवे तां भी उहदे कोलों खिंच लेगा। असी मग्गे भर भर के पानी पाइए तो गुड, लेकिन जो उहदे च पानी ना होवे, प्लांट इन्ना कैपेबल है क्योंकि उहदे कोल उस तो वध सक्शन प्रेशर है, वो जमीन चों सॉइल पार्टिकल्स चों फिर भी पानी खिंच लेगा। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ DPD। जिस तरह आप वाटर पोटेंशियल पढ़िया सी, मैं तुहानूं पहले कहा कि इन्हें वाटर पोटेंशियल दे साइमल्टेनियसली चलना है, वाटर पोटेंशियल दे नाल नाल चलना, बेसिकली वाटर पोटेंशियल ही है। लेकिन जो ये टर्म आ जाती है DPD तो उत्थे बंदे कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हैगा कुछ नहीं। दोबारा सुन लो, वाटर पोटेंशियल इज ऑल्सो अ टर्म विच इज़ यूज्ड और विच विल डिसाइड द फ्लो ऑफ वाटर। याद है, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। मैं इत्थे लिख भी दिना क्योंकि इसकी सानू बड़ी जरूरत पैनी है। हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। वाटर जे ध्यान देना, जे वाटर की मूवमेंट विद रिस्पैक्ट टू वाटर पोटेंशियल पूछणगे तो आपां की दसना है, हाई वाटर पोटेंशियल तो लो वाटर पोटेंशियल। जे कोई पेपर च पर्टिकुलरली मैंशन कर दे कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी द मूवमेंट ऑफ वाटर बट नॉट इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, एक्सप्लेन इट इन द टर्म्स ऑफ DPD, डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट। तो उत्थे आपने ये याद रखना, मैं तुहानूं कनक्लूजन पहले ही लिखा लगा। अकॉर्डिंग टू DPD वाटर की मूवमेंट कित्थों होनी है, फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। बोलो इज इट ओके। उल्टा उल्टा चलेगा, प्रूव कर देना क्यों उल्टा चलेगा। पर आपने ये दो कनक्लूजन ने, जिस तरह वाटर पोटेंशियल का एक कनक्लूजन सी, इस तरह DPD का भी एक कनक्लूजन है कि पानी की मूवमेंट जे असी विद रिस्पैक्ट टू DPD करनी है तो आपां नूं कुछ करने की लोड़ नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ वेख लीए एंड आप की वेख लीए, आप की वेख लीए कि लो DPD किधर है, हाई DPD किधर है। जिधर लो DPD है तो जिधर हाई DPD है, पानी लो DPD तो हाई DPD। लेकिन जब वाटर पोटेंशियल के रिस्पैक्टिवली करांगे तो हाई टू लो, यह दो चीज़ां जिहड़ा हैगा आपने कभी भुलनियां नहीं। तो आपने इहदे विच जिहड़ा हैगा दोनों दे विच कोई भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। बोलो शैल आई प्रोसीड। तो यह दो एक तरह के कनक्लूजन ही ने, लेकिन मैं हुणे डायग्रामेटिकली तुहानूं सारा समझाना है एंड उहदे नाल प्रूव कर दूंगा कि किस तरह लो DPD तो हाई DPD वाले पासे जिहड़ा हैगा पानी मूव करता है। पहले डिफ्यूजन प्रैशर डेफिशिएंट की डेफिनेशन क्लीयर है। डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ एनी सोल्यूशन ड्यू टू द एडिशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल। तो याद करो वाटर पोटेंशियल के नाल मिलती जुलती गल नहीं होगी। याद करो वाटर पोटेंशियल च की पढ़िया सी, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0, सल्यूट पोटेंशियल विल ऑलवेज बी ना नैगेटिव। तो फिर किसी प्योर वाटर दे विच सल्यूट पा दिए कि वह वाटर पोटेंशियल घटेगा कि वधेगा, 100% घटेगा। प्योर वाटर इज इक्वल टू 100% वाटर, बोलो एम आई राइट। लेकिन सल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सल्यूशन कोई भी ए सॉल्यूशन है वो जे 15% सल्यूट है तो 85% की हो गया
सॉल्वेंट या वाटर, तो वाटर कट गया ना, सॉल्वेंट कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि उस की पाता, तो फिर है देखो सल्यूट की वैल्यू की आती है हमेशा ही नैगेटिव। तो यदा मतलब सल्यूशन की वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ही नैगेटिव आऊगी एज कंपैरेटिवली टू द प्योर वाटर। बोलो, तो फिर मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई हो गया एज कंपैरेटिवली टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो अपने आप ही घट गया, तो फिर तुसी समझदार हो। पानी किधरों किधर जाएगा? हाई तो एस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है ना, क्योंकि वो कोई सल्यूट नहीं, तो कोई भी सोल्यूशन हो भावें 1% सोल्यूशन ही हो, 1% सोल्यूशन का मतलब की है 99 वाटर, तो 100 तो ज़्यादा ही होना। तो फिर 100 जे वाटर पोटेंशियल है तो मतलब हैविंग अ हाई वाटर पोटेंशियल। दूसरे पासे जे कोई 99% वाटर है तो हैविंग अ लो वाटर पोटेंशियल, तो पानी किधरों किधर जाएगा? सिंपल डिफ्यूजन ही हो रही है। बोलो दीदियो ठीक है। तो यही चीज़ इत्थे भी एप्लीकेबल होएगी, पर इत्थे एप्लीकेबल जो तो होएगी वो उल्टा हो जाएगा। तो पर ये दोनों चीज़ां नाल नाल साइमल्टेनियसली तुरनियां ने, इस करके आप जी नूं दस्या है। हुण चला आगे। ओके, नेक्स्ट लिखो आप जी ने जो नोट करना है वो परले पासे ही लिखदा। ये एक तरह के कनकलूजन ने जिन्होंने मैं बाद चो प्रूव करूँगा। पहला कनकलूजन नंबर पा के लिख लो, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट is directly proportional, diffusion pressure deficient is directly proportional to the concentration of solution, या सल्यूट लिख लो, सल्यूट लिख लो ज़्यादा वधिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट। बोलो जी क्लियर। तो फिर जे आ कनकलूजन है तो दस्यो फिर आ गल बनती कि नहीं? मोर विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, मोर विल बी द, बनती है गल कि नहीं? बनती है ना गल। मोर विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ अ सल्यूट, मोर विल बी द DPD। तो फिर मिल गया इशारा, पानी किधरों किधर नूं मूव करना, लो DPD तो हाई DPD। तो इफ हाई DPD मीन्स हायर अमाउंट ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन, हाई DPD का मतलब है हायर अमाउंट ऑफ सल्यूट कंसंट्रेशन। तो देखो वाटर पोटेंशियल लिंक हो रहा है कि नहीं? हायर अमाउंट ऑफ सल्यूट पोटेंशियल मतलब लो वाटर पोटेंशियल। देखो हो गया, जुड़ गया कि नहीं दोनों चीज़ा? बोलो क्लियर। आगे आगे वेखी जाओ, अपने आप सारी चीज़ां क्लीयर होंगी जाएंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर पढ़ांगे। तो पहला कंक्लूजन, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ सल्यूट। दूसरा नंबर यहाँ स्टार पा के जो भी ये पा के आपने लिखना आप लिख लो। हाँ जी आंटी रोना। दूसरा कंक्लूजन स्टार पा के लिखना या क्लाउड पा के लिखना, वाटर always move from low DPD to the high DPD। वाटर ऑलवेज, इनू तो क्लाउड ही पा दो ना वड्डा, जिड्डा वड्डा, यही तो असली कंक्लूजन है। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द लो DPD टू द हाई DPD। यह दूसरा कंक्लूजन है। शैल आई प्रोसीड। तीसरा इहदा फॉर्मूला, तीसरा इहदा फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रहने दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इसे लिखो फॉर्मूला DPD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। लेकिन मैं तेन प्रूव कर दूंगा कि वाई इज दिस DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर DPD। DPD नू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट लिखो, कुछ चंद फार्मूले, एक बेसिकली ये फार्मूले नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾ DPD of fully turgid cell, यहाँ फुली टर्जिड ना करो, नॉर्मल सेल करो, नॉर्मल सेल, फुली टर्जिड ना करो बोले नॉर्मल सेल करो। DPD ऑफ अ फुली टर्जिड सेल नहीं, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल जो लिखोगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिख लेना पार्शली टर्जिड सेल, DPD ऑफ अ नॉर्मल सेल, और ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਟਰਜਿਡ ਸੈੱਲ। तो you all will be surprised to know कि ਇਹਦਾ मैथमेटिकल फार्मूला ਕੀ है, DPD is equal to osmotic pressure माइनस टर्गर प्रेशर। पढ़िया किते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ फार्मूला, ਵੇਖਿਓ ਜਰਾ चेक करियो। सेम, ठीक है। नॉर्मल सेल का फार्मूला DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस, हुण लिखो DPD ऑफ अ फुली टर्जिड सेल, दूसरा DPD ऑफ फुली टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल वाली कंडीशन केड़ी है, जो सैल पूरा फटन ते आया, पंजाबी का वर्ड है फटन ते आया, पानी अंदर जा जाके पूरा फुल गया, तो उस वाले DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। पूरा फुल गया मतलब ना पानी की एक बूंद अंदर जा सकती है, ना पानी की एक बूंद बाहर आ सकती। हुणे प्रूव कर देंगे, तो उस वाले रिलेशनशिप की हो जाएगा, DPD इज इक्वल टू, बोलो DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लिख लिया जे? हाँ जी ठीक है, चले जाना। लिख लिया जे? ओके, नहीं लिखना सी, अगला ना लिखियो, तुसीं ना लिखियो, ठीक है। DPD ऑफ फ्लैसिड सेल, DPD ऑफ फ्लैसिड सेल, DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ना लिखो, छड़ दो इनू भी, हले रुक जाओ, समझ गए ना। दो तो इको जे नहीं ना हो सकते। फुली टर्जिड सेल वक्री कंडीशन है, फ्लैसिड सेल मतलब जिस पानी है नहीं गा, पानी निकल गया, तो वो दोनों का फार्मूला कभी सेम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कितने गड़बड़ है, गड़बड़ कितने है, मैं तुहानू कांटा भी मार दिता। हुणे उन्होंने आप वेखते हैं, प्रूव करते हैं कि बनती है गल कि नहीं। नैक्सट लिखो DPD ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जो आप जान ही कट देनी है, बिल्कुल उन्होंने आप निचोड़ देना। DPD ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, DPD इज इक्वल टू OP प्लस टर्गर प्रेशर। ना लिखना, सिर्फ वेख लो, ना लिखना, अगे फार्मूले ना लिखो, वो आप डिराइव करांगे तो आपे लिखियो, तो वेखियो भी ठीक बनते कि गलत बनते। DPD इज इक्वल, कंडीशन लिख लो ना, ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, DPD इज इक्वल टू OP प्लस TP, फुल स्टॉप। हुण मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देन लग्या। एक्सप्लेनेशन मैं तां दे पाऊँगा जिन्हों ने पिछला लैक्चर लाया, ठीक है, जिन्होंने नहीं लाया वो भी सुन लैन, वो तां ही यदि एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा जिन्होंने तीन चीज़ां पता होंगियां, तो क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ते कोई होर प्रेशर पढ़िया, कोई होर प्रेशर पढ़िया, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, कोई होर प्रेशर पढ़िया? याद नहीं है कुछ भी। ओके, तीन ही पढ़े, एक बार इधर देख लो। प्रेशर पोटेंशियल, एक बार इधर देख लो बेटा सारे जने। ए वेख लो, जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा जहा बनाया, आप समझ गए की बनाया, प्लांट सैल, क्योंकि आ मोटी सारी कौन है यदी सैल वॉल। आ ये अंदर थोड़ा जहा गैप पा के
सैल मैम्बरेन 2 मिनट तुसी कुछ ना बनाओ, सिर्फ इधर वेख लो। दिस विल बी अ सैल मैम्बरेन एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनू आपां छड्ड दईए ते आ कोई जिहदे विच पिया है, दिस विल बी अ सॉल्यूशन। बोलो जी ठीक है। तो आप ये पहले ही गल कर चुके कि कंसनट्रेशन इज़ ऑलवेज विद रिस्पैक्ट टू कोई सॉल्यूशन। तो आ मेरे कोल सॉल्यूशन है। ठीक है जी। और जे कंसनट्रेशन का फर्क होवे फिर पानी की मूवमेंट होएगी, पानी की मूवमेंट होएगी। हुण ध्यान नाल वेखियो, जे ए वाला मॉलीक्यूल जिसनों मैं वाइट गोला बनाया, इफ इट इज़ अ वाटर मॉलीक्यूल, ए कौन है? वाटर मॉलीक्यूल, सिर्फ पानी की मॉलीक्यूल, ए वाटर मॉलीक्यूल है। ठीक है, ये अंदर भी वाटर मॉलीक्यूल है। हुण इधर देखियो, जे कंसनट्रेशन डिफरेंस है, सारे जने इधर देखियो, जे कंसनट्रेशन डिफरेंस है तो आ वाला वाटर मॉलीक्यूल ये अंदर जाने की कोशिश करेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलीक्यूल फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू द हाई कंसनट्रेशन। आप ऑस्मोसिस पूरा पढ़िया, सल्यूट वाला भी पढ़िया, सॉल्वेंट वाला भी पढ़िया। हाई सॉल्वेंट तो लो सॉल्वेंट वाले पासे जाएगा, पानी जाएगा, पानी मूव करेगा ना। बोलो, सॉल्यूट होएगा तो लो तो हाई कराया सी, जे सॉल्वेंट होएगा तो हाई तो लो कराया सी ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब ए वाला मॉलीक्यूल वाटर का अंदर जाएगा, जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑस्मोटिक प्रैशर की है, इसनूं असीं बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रैशर। ए किन्ने प्रैशर दे नाल अंदर जा रहा, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रैशर। जो ये अंदर पानी के मॉलीक्यूल्स आई जाएंगे, बाहरों अंदर आई जाएंगे, ये अंदर भी कोई प्रैशर अचीव हो जाएगा। जोड़ा ये अंदर प्रैशर अचीव हो जाएगा दैट विल बी अ टर्गर प्रैशर। बोलो दीदियों क्लीयर है। फिर आप ये पढ़िया सी कि जो ये मैम्बरेन बिल्कुल ये लागे पहुँच जाएगी, पानी अंदर जाई जाएगा, फुली जाएगा, फुली टर्जिड सैल, फुली टर्जिड सैल की होएगा, फिर वॉल भी अपना काम करेगी, तो वॉल प्रैशर डिवेल्प हो जाएगा। तो यह मैं तीनों टर्म्स क्लीयर करती जे। किस प्रैशर के नाल पानी अंदर जा रहा है? ऑस्मोटिक प्रैशर। जो वो अंदर पानी चले गया है तो उसने उन्हें पूरा टर्जिड कर दिता है, दैट विल बी अ टर्गर प्रैशर। तो वॉल प्रैशर कि जो वो रोक देगा कि होर पानी अंदर नहीं आना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सैल वॉल अपने को लाना शुरू कर देती है, तो दैट विल एक्ट एज अ वॉल प्रैशर। बोलो क्लीयर है। ए तीनों टर्म्स हुण हो गया क्लीयर। हुण असी करन लगे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलीक्यूल्स विद रिस्पैक्ट टू द डिफ्यूजन प्रैशर डेफिसेंट। मैं एग्जाम्पल लैके चलन लगे। लेट अस सपोज दिस इज़ अ प्लांट सैल। यह कोई प्लांट सैल है, इसनों किसी सोल्यूशन च डबोया। सारे जने एक मिनट मेरे वाली वेखियो, इसनों किसी सोल्यूशन च डबोया तो आ कौन है? यह कोई वाटर का मॉलीक्यूल है, तुसी इसनों वाटर भी कह सकते हो। यदि पूरी कोशिश है कि इन्हें अंदर जाना है। ठीक है, तो आप इनू एक वैल्यू दे देन लगे, जो तुहाडा मन करे तुसीं अपने हिसाब दे नाल वैल्यू दे देन लगे। यह ऑस्मोटिक प्रैशर है, तो आप मान रहे कि ये 12 बार 12 पास्कल या 12 बार प्रैशर के लिए वर्ड यूज़ किया है भी 12 ऑस्मोटिक प्रैशर के नाल ये पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, पानी अंदर जाई जाएगा। उस तो बाद जो है पानी जिहड़ा इहदे अंदर जाई जा रहा है, यह साडा दोस्त भी अपने कोलों टर्गर प्रैशर लगा देगा ना टर्गर प्रैशर, क्योंकि वो अंदर पानी जाई गया तो टर्जिड हो गया मतलब सख्त हो गया, तो वो अंदर भी एक प्रैशर जो है बिल्डअप हो गया। एंड उस प्रैशर को असी कोई वैल्यू दे दें टर्गर प्रैशर। ये टर्गर प्रैशर की वैल्यू दे दें 10 बार का प्रैशर हो गया। जे डिफरेंस हैगा सी, पानी अंदर जाई जाएगा ना। जो डिफरेंस है तो पानी अंदर जाई जाएगा। ऑस्मोटिक प्रैशर, टर्गर प्रैशर। ऑस्मोटिक प्रैशर असी 12 ले लिया कि 12 ऑस्मोटिक प्रैशर इस वैल्यू के नाल पानी जिहड़ा है अंदर जा रहा है। पानी अंदर जाई गया वो अंदर भी प्रैशर बिल्डअप हो गया। एंड उस वैल्यू में असी जिहड़ा है टर्गर प्रैशर जिहड़ा है कह दिता। टर्गर प्रैशर कहता तो इसका मतलब पानी अंदर जाएगा, पर तुसीं सोचो कद तक जाएगा। यस, कद तक जाएगा? पानी अंदर जाई जाए एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जो पूरा फुली टर्जिड हो जाएगा। जो आप इत्थे एक रिलेशनशिप भी करना जो ये पूरी तरह फुली टर्जिड हो जाएगा। लेकिन जब तक ये फुली टर्जिड नहीं होता तद तक जो है ये अंदर एंटर करी जाएगा।
तो dpd इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रैशर माइनस टर्गर प्रैशर। मेरे को ਇਹਦਾ dpd कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हैगा dpd इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रैशर माइनस टर्गर प्रैशर। जे मैं ऑस्मोटिक प्रैशर इत्थे की लै रहा 12 लै रहा, टर्गर प्रैशर इत्थे की लै रहा 10 लै रहा, तो इसका मतलब डिफ्यूजन प्रैशर डेफिसिट मेरे को कितना निकल आया 2 निकल आया। यह किस कंडीशन दे विच यह फार्मूला आप अप्लाई करना किस कंडीशन दे विच है? चलो इसका फार्मूला तो है ही है, लेकिन उपर वेखो किसे किसे दे नाल मिलदा नॉर्मल वाली कंडीशन दे नाल। नॉर्मल वाली कंडीशन मतलब पानी अंदर जा रहा बाहर आ रहा, पानी अंदर जा रहा पानी बाहर आ रहा। तो यह नॉर्मल सैल दे विच नॉर्मल सैल या पार्शली टर्जिड सैल दे पूरी तरह टर्जिड नहीं होया, हाले उहदे च पूरी तरह टर्जिड नहीं होया, फुली टर्जिड वाली स्टेज ते नहीं पहुंचा, क्योंकि हाले पानी अंदर जा ही जाना है ना। जब तक 12 टर्गर प्रैशर नहीं होंदा पानी अंदर जा ही जाना है। बोलो क्लियर? तो यह मतलब प्रोसैस रुकेगा तो है नहीं, पानी विल कीप ऑन मूविंग इनटू दिस। बोलो ठीक, पानी विल कीप ऑन मूविंग इनटू दिस एंड अल्टीमेटली जो पानी ये अंदर जा ही जाएगा तो इट विल बिकम अ फुली टर्जिड सेल। बोलो दीदियो, इट विल बिकम अ फुली टर्जिड सेल। लेकिन फुली टर्जिड सेल का मतलब की होएगा ऑस्मोटिक प्रैशर वही सैल बना लो। ऑस्मोटिक प्रैशर मेरे को वही है 12, पानी अंदर पानी अंदर पानी अंदर, टर्गर प्रैशर बढ़ेगा, टर्गर प्रैशर 10 भी सीगा, टर्गर प्रैशर 11 भी हो सकता, 11 ते ब्रेक नहीं लगनियाँ, 11 ते भी कीप ऑन एंटरिंग इनटू द सैल, क्योंकि हले भी डिफरेंस हैगा। 11 तो बाद 12 भी हो जाएगा। हुण मैं 12 तो वधा नहीं सकता, 12 तो ऑब्वियसली 13 तो मैं कर ही नहीं सकता। फुली टर्जिड सैल फटना इन्हें है नहीं, अगों वॉल प्रैशर लग जाना, तो मतलब 12 जिन्ना बाहरों ऑस्मोटिक प्रैशर सी उन्ना हो गया मेनटेन, तो 12 ही अंदरले पासे कितना हो गया टर्गर प्रैशर। हुण जे मैं इत्थे dpd फुली टर्जिड सैल का कैलकुलेट करा, 12 ऑस्मोटिक प्रैशर है, 12 ऑस्मोटिक प्रैशर है, 12 ही तो 12 टर्गर प्रैशर का मतलब की हो गया नो नेट मूवमेंट विल टेक्स प्लेस। पानी होर तो अंदर जा ही नहीं सकता, पानी कितों अंदर जाए, वैल्यूज़ भी पूरी हो गई। तो dpd कितना आ गया? तो इसका मतलब फुली टर्जिड सैल दे विच पानी मूव नहीं करेगा। तो dpd किहड़ा टूल है जिहदे नाल असीं की वेखना है? मूवमेंट वाटर किधरों किधर हो, एंड वी नो दैट मूवमेंट ऑफ वाटर किधरों किधर हो, मूवमेंट ऑफ वाटर आप इत्थे लिखे मूवमेंट ऑफ वाटर किधरों किधर हो, लो dpd तो हाई dpd हो, मूवमेंट ऑफ वाटर किधरों किधर हो, लो dpd तो हाई dpd हो। इत्थे तो dpd की हो गया, तो तुहानू दस भी दिता कि क्यों 0 हो गया, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रैशर टर्गर प्रैशर दोनों बराबर हो गए। हुण पानी की मूवमेंट कितना हो, डिफ्यूजन ही आ, तो डिफ्यूजन तो आप पहले दिन ही गल मुकाती कि इक्विलिब्रियम तक काम चलना है, जिन्नी देर तक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हैगा उन्नी देर तक मूवमेंट होनी है। जो ये बराबर हो गया मूवमेंट होनी नहीं, तो dpd की हो गया। तो यह मतलब जो आप इत्थे लिखा सी गलत हो गया कि नहीं? dpd ऑफ अ कित्थे गया? dpd ऑफ अ फुली टर्जिड सैल, dpd ऑफ अ फुली टर्जिड सैल इट विल बी 0, क्योंकि जे dpd 0 है तो मूवमेंट नहीं होना। मूवमेंट ऑफ पानी वास्ते एक पासे dpd घट हो, एक पासे dpd ज़्यादा हो, ही मूवमेंट होनी, नहीं तो मूवमेंट नहीं होनी। मतलब ठीक है। हुण इसे चीज़ नूं आपां जिवें फुली टर्जिड सैल लिया, इस चीज़ नूं ही आपां फ्लैसिड सैल लै लैणे। फ्लैसिड सैल किहड़ा सैल हुंदा? सुंगड़िया सैल, मुचड़िया सैल, जिहदे च पानी है नहीं गा। तो यह मतलब इस सैल के बाहर भी ऑस्मोटिक प्रैशर की वैल्यू आप सेम ही रखते हैं, 10 15 20 जो तुम लैनी लै लो, 12 ही रखी, 12 ही रखी। ये पानी है ही नहीं, जे ये पानी है ही नहीं तो फिर टर्गर प्रैशर की हो? बहुत घट गया, टर्गर प्रैशर 0। जे ये पानी की मूवमेंट है ही नहीं, सॉरी पानी ये बेटा है ही नहीं, तो जो पानी है, क्योंकि पानी का ही तो प्रैशर सी जिहड़ा टर्जिड बना रहा सी, तो प्रैशर ला रहा सी, तो ये मुरझाया होया सैल है। फ्लैसिड सैल का मतलब की है? मुरझाया होया सैल। मुरझाए हुए सैल का मतलब की है? वो पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो मतलब टर्गर प्रैशर की हो गया? टर्गर प्रैशर की हो गया 0।
तो DPD जे आप एक फ्लैसिड सैल का कैलकुलेट करना है तो फिर मैनू दस्यो 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 तो 12 की सी तो यह देखो इत्थे की कीता आपां DPD इज इक्वल टू समझ गए डायरैक्ट कंक्लूजन भी लिखता कि DPD इज इक्वल टू जिन्ना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उन्ना ही DPD हो जाऊगा क्योंकि सैल फ्लैसिड हो गया वो टर्गर प्रेशर 0 हो जाए। बोलो ठीक है। वो नहीं सेम नहीं होएगा, वो हमने कल बता दिया था जो वाटर पोटेंशियल कराया ही दसा ना प्लाज्मोलाइज्ड तो फ्लैसिड सैल च की फर्क है। हुण दूसरे पासे हुण तुसीं वेख लो आपां सैल ले लैंदे आ प्लाज्मोलाइज्ड, फिर रिपीट कर देना फ्लैसिड तो प्लाज्मोलाइज्ड च की फर्क है। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब असीं उन्होंने निचोड़ ही दिता है, वो एक बूंद भी पानी की है नहीं, कट लिया जो पानी सी सब जीरो करता है, जीरो करता इज इक्वल टू अ फ्लैसिड सैल। लेकिन जीरो तो भी जो असीं उन्होंने थले सुट्टता है कट ही सारा कुछ ही वो कट लिया तो इट विल बी इन द नैगेटिव वैल्यू। तो फिर वही सैल ले लो, यदा मतलब यदा हुण टारगेट प्रेशर 0 तो ठा जाएगा नैगेटिव चल जाएगा, जो मर्जी -1 -2 -3 जो मर्जी ले लो। तो मैं टारगेट प्रेशर -2 ले लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर उत्थे दा उत्थे ही है 12 ही है। तो जे तुसी इहदी वैल्यू करदे हो, जे इहदी वैल्यू करदे हो तो यही आंदा ना ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो दीदियो। हाँ तो माइनस ये देखो माइनस टारगेट प्रेशर ही तो लिखे। ओ अच्छा ये लो, ओ क्या बात है, लो अब ठीक है। क्या लिखा मैंने बेटा तुसी उन्होंने क्यों वेखते पे हो, तुसी उन्होंने क्यों वेखते पे, तुसी इन्हू वेखो ना जो साढ़े कोल स्टैंडर्ड फार्मूला अही अपने कोलों थोड़ी ला देना। साढ़े कोल स्टैंडर्ड फार्मूला की है DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टारगेट प्रेशर। तो मैं वैल्यू ही पुट की है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितनी है, टारगेट प्रेशर कितनी है, तो विचकार निशान भी कहता है, तो मैं वही वैल्यू पुट की, मैं कुछ किया थोड़ी है। तो फिर इनू कैलकुलेट करोगे DPD इज इक्वल टू 12 + 2 नहीं हो जाएगा, माइनस तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो 12 + 2 हो जाएगा। तो DPD इज इक्वल टू 14 नहीं हो जाएगा। तो जे आप इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो आ मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, आ मेरे को टारगेट प्रेशर नहीं है, तो माइनस प्लस नहीं हो जाना। तो आ DPD नू जे मैं फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रैशन देवा तो आ कौन सी मेरे को, आ प्लस कौन सी मेरे को। तो वेखो फिर फ्लैसिड तो प्लाज्मोलाइज्ड सैल का दोनों का अलग अलग है। फ्लैसिड सैल दे की सी DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हुण नाल होर की ऐड हो जाऊगा टारगेट प्रेशर। तो वेखो टारगेट प्रेशर ऐड नहीं होया सी, जिन्ने उपरले पासे सारे कंक्लूजन लिखे वेखो सारे लिख दिते कि नहीं लिख दिते। दिस इज़ एक्चुअली आ DPD। हुण आप जी ने कुछ पूछना है तो पूछो, तुहाडे मन दे कोई डाउट है तो पूछो। पेपर 'च सवाल ये आएगा, 2 सैल दिते होणगे, एक सैल A है एक सैल B है, तो पानी किधरों किधर मूव करेगा। तो पानी किधरों किधर मूव करेगा, आपने 2 चीज़ां याद रखनियां। जे पेपर 'च पूछा कि एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सैल A टू सैल B और सैल B टू सैल A विद रिस्पैक्ट टू वाटर पोटेंशियल, फिर ये फार्मूला नहीं लाना, फिर वाटर पोटेंशियल वाला फार्मूला लाना। सल्यूट सलाट वाला कितने लिखा, आप लिखा है कितने कि नहीं, वो वाला साई याद है वाला वाटर पोटेंशियल, साई इज इक्वल टू S + P, यह फार्मूला लाना। यह फार्मूला ला के वैल्यू कढ़ लेनी, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो तुसी कढ़ोगे तो पानी की मूवमेंट ज़्यादा वाले पासों स्टार्ट करा के घट वाले पासे रख दो। जे DPD की वैल्यू के नाल करोगे तो DPD की वैल्यू उस तो पुठी कर दो, घट वाले पासे तो तेज वाले पासे ज़्यादा वाले पासे जो है कर दो। हाँ जी रोवो। जीरो नहीं रहना चाहिए बेटा। सर पर अगर उसमें पानी है ही नहीं, वो आप निकालोगे कैसे? हाँ जी तुसी बोलो। मेरा भी यही कुछ सेम। ठीक है ठीक है बस ठीक है। हाँ जी एनीबडी एल्स। ये कह रहे हैं कि उहदे च पानी है ही नहीं तो फिर उहदे च होर पानी कित्थों कढ़ लोगे। सर ने बोला ना जैसे मैं जो बोला वो वाटर कंटेंट 0 होता है। बस एनीबडी
ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ, ਐਨੀਬਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰੈਕਟ ਦਿਸ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੋਗੇ? फ्लैसिड का मतलब है कम पानी है, उसको पानी की डेफिशिएंसी हो गई है जिसकी वजह से प्लांट मुरझा गया। ठीक है, कल भी मैं दसिया सी कि जे ਉਹਦੇ 'ਚ मग्गा भर के पानी पा दोगे तो फिर दोबारा हो जाएगा, जिस ਦੇ ਲਈ प्लांट्स ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ विल्टिंग यूज़ की ਜਾਂਦੀ है, WILTING। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋ ਵਾਲਾ ਭਾਈ 2-2 ਵਾਰ 3-3 ਵਾਰ ਵੇਲਣੇ ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਜੂਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ 5 ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਲਾਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਚੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਲਣੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਵੀ ਚੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 15 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਰੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੈਪੂਚੀਨੋ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਝੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। तो दिस इज़ द केस विद द फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल जो पानी घट गया, पानी घट गया, मतलब जीरो तो की घटा दिया, खत्म ही करता पानी। लेकिन प्लाज्मोलाइज्ड सेल के जो है सी वो बूंद बूंद आप निचोड़ लिया, मतलब जीरो थले वैल्यू च जाएगा, नैगेटिव च जाएगा। वैल्यू जो होते ना जाओ कि मैं -2 लिखा है या मैं -1 लिखा है, बेसिकली उत्थे -10 -20 आप जो मर्जी कर सकते हो। बोलो क्लियर है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तुर पवा के नैक्सट हेडिंग बनाओ। हाँ जी रोवो, हाँ जाओ, हाँ जी रोवो। देख लो, कंपेयर कर लो जो मैं डेफिनेशन स्टार्टिंग लिखी सी, इज द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रैशर ऑफ एनी सिस्टम विद द एडिशन ऑफ सल्यूट इन इट। तो वाटर पोटेंशियल भी सल्यूट के नाल ही प्रभावित होंदा सी। वाटर पोटेंशियल भी सल्यूट के ऐड होने नाल ही प्रभावित होंदा। जे सल्यूट का पोटेंशियल वध जाएगा तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो ये भी यही चीज़ हो रही है। सल्यूट ऐड होने के नाल DPD भी की हो रहा कोई? हाँ हाँ जी रोवो। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन हेडिंग बनाओ, बैग में इकट्ठी करके ले जाना घर। हेडिंग बनाओ इम्बाइबिशन। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 वर्ड ने, एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ वर्ड ਹੁੰਦਾ मैं उस वर्ड ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਜੇ, ਐਡਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ, AD ਵਾਲਾ। शायद तुसी एब्जॉर्प्शन कभी ना भी सुनिया होवे। एक वर्ड ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦਾ मतलब कोई भी चीज़ चूस लेनी, अपने अंदर ਐਬਜ਼ੌਰਬ कर लेना। एब्जॉर्ब करने का मतलब होंगे कि कोई भी चीज़ चूस लेनी पर अपने अंदर नहीं लैके जानी। ठीक है, हम देखो सपोज करो आया, ठीक है, यह कोई मॉलीक्यूल है, इसनों जे मैं अपने अंदर निगल लवां, जिवें सपोज करो इन मैं इत्थे रखा तो यह मेरी बॉडी के अंदर चले जाए, हाथ के अंदर चले जाए, तो दैन इट विल बी एब्जॉर्प्शन। जिस तरह आप कोई भी दवाइयां दुवाइयां मलते हैं ना, कोई पेन किलर वगैरह मलते हैं तो सानू कोई हाथ उत्थे लक लुक पिठ दर्द होंदी होवे ते सानू ठीक हो जाता। क्यों ठीक हो जाता? क्योंकि ये स्किन दे विचों वो दवाई एब्जॉर्ब हो जाती, बॉडी के अंदर चले जाती, ब्लड दे विच चले जाती, मसल्स चले जाती, तो सानू दर्द ठीक हो जाती। लेकिन ये की होएगा कि यह जिवें कोई मॉलीक्यूल है तो यह मॉलीक्यूल इत्थे चिपक जाएगा, ये नाल लग जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। दिस इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन। बोलो ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होंदा अंदर चले जाना, घुल ही जाना किसी चीज़ से, सोल्यूशन ही बन जानी। लेकिन ये चीज़ ने घुलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पानी दे विच मैं कोई हल्की जी मिट्टी या कोई मिल्क या कोई एल्कोहल तो वो डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन जे कोई चिप्स का पार्टिकल, कोई बजरी का पार्टिकल, कोई रोड़ा, कोई पत्थर जे पानी के बीकर दे विच वो डुब जाएगा लेकिन वो अंदर डिजोल्व नहीं होएगा। बोलो इज इट ओके? तो दैट इज़ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन की है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इम्बाइबिशन एब्जॉर्प्शन नहीं आ, इट इज़ ऑलवेज द एब्जॉर्प्शन। तो इम्बाइबिशन की है आप नोट करो, इज़ द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन, AD एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, इज़ द एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड, जरूरी नहीं पानी होवे, और एनी other liquid is the adsorption of water molecules or any other
liquid by a solid substance, by a solid substance या by a solid particles, by a solid substance और by a solid particles। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, without forming a solution, without forming a solution। प्लीज़ इस डेफिनेशन ਨੂੰ एक बार पढ़ लिया जाए। जिसने एब्जॉर्ब करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि वो सॉलिड होवे। दोबारा सुन लो, जिसने भी एब्जॉर्ब करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि वो सॉलिड होवे। तो ਜਦੋਂ ਉਹ एब्जॉर्ब कर ले तो एब्जॉर्ब करन तो बाद उस चीज़ की कोई सल्यूशन नहीं बननी चाहिए, यानी कि जिहड़ी भी चीज़ उन्हें अपने अंदर लई है या अपने नाल चिपकाई है वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व नहीं होनी चाहिए। तो दैट प्रोसैस, क्योंकि जे डिजोल्व कर गया फिर तो सल्यूशन, अदरवाइज इट इज़ इम्बाइबिशन। इट इज़ द फिनोमिना बाय विच वाटर और एनी अदर लिक्विड, वर्ड एब्जॉर्ब किया होना, यूज एब्जॉर्ब नहीं किया होना, एनी अदर लिक्विड गेट एब्जॉर्ब्ड बाय अ केड़ा पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, बाय अ सॉलिड पार्टिकल विदाउट फॉर्मिंग अ सल्यूशन। हुणे जी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल शायद तुसी अपने घर दे विच भी कदी महसूस कीती होवे, हुंदी वो आम चीज़ है बट असी ये नहीं जानते कि वो इम्बाइबिशन का फिनोमिना है। एक तो वो चीज़ है जो तुहाडे घर च दिन रात चलती, वो मैं एग्जाम्पल 2 मिनट ठहर के दूँगा। पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल, जिस तरह तुसी वेखदे हो कि कई बारी आपां बारी बंद करते हैं, ठीक है, यह वेखो इस रूम दे विच भी यह बारी है, तो आपां इसनूं आराम दे नाल बंद करता, आप वेख सकते हो कि यह फ्रेम के अंदर चलेगी। कई बारी बहुत घरों के की होंदा कि बारियां ठीक तरीके नाल बंद नहीं होंदियां, वो आप जोर लगा के वेखते हैं कि की हो गया, बारी वड्डी हो गई, बारी फुल गई। तो वो आम घर दे विच एक वर्ड यूज़ किया जाता, बारिश दे करके लक्कड़ फुल गई। तो बारिश दे करके लक्कड़ फुल जाती है, जिस दे करके वो चगाठ दे अंदर, फ्रेम दे अंदर पूरी तरह फिट नहीं आती। बारिश दे करके लक्कड़ फुल जाती है, असल च फुल नहीं जाती। जो वो पानी पैंदा है तो वुड सॉलिड है, पानी लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नूं अपने नाल एब्जॉर्ब कर लेंदी है, एब्जॉर्ब नहीं करती, जिस दे करके उसका स्ट्रक्चर थोड़ा जिहा डेविएट हो जाता है। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। बोलो दीजिए, क्लियर है? इम्बाइबिशन क्लियर है? इज़ द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ सॉलिड पार्टिकल्स। तुर पवां आगे, नैक्सट लिखो वुडन डोर वाली, आप भावें ये एग्जाम्पल लिख लो, वुडन डोर, वुडन फ्रेम, विंडो, जो मर्जी जो तुहाडा मन करे वो तुसीं लिख लियो। जिहड़ी चीज़ उहदे अंदर गई, जिहड़ी चीज़ उहदे अंदर गई, दैट इज़ नोन एज इम्बाइबेंट। द सॉलिड पार्टिकल विच एब्जॉर्ब, द सॉलिड पार्टिकल विच एब्जॉर्ब, सार्थक भैया क्या हो गया है? द सॉलिड पार्टिकल विच एब्जॉर्ब, जिहड़ा अपने उत्ते पानी के मॉलिक्यूल्स नूं चिपका लेगा, आर नोन एज इम्बाइबेंट्स। द सॉलिड पार्टिकल्स विच एब्जॉर्ब वाटर और एनी अदर लिक्विड आर नोन एज इम्बाइबेंट्स। जो चिपके वो क्या होंगे? वो होंगे इम्बाइबेट। एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच डू गेट एब्जॉर्ब्ड और इम्बाइब्ड इज नोन एज इम्बाइबेट। मैं तुहानूं कहा सी तुहाडे घर दे विच दिन रात वो काम चलता है, वो एग्जाम्पल 2 मिनट बाद दिना। आप सब दे घरां दे विच, सलोनी नूं पुछ लेने आ, सलोनी आपके घर किचन है? ओके, किचन के अंदर खाना बनता है? नहीं बनता। क्या करते हो? हैं? बनता है। तो आप बताओ, आपके घर जो खाना बनता है उसमें क्या होता है, मतलब मेन चीज़? और रोटी। तो रोटी नूं असीं चपाती भी कह सकते हैं। तो आपां नूं सारिआं नूं पता कि जिहड़ी रोटी हुंदी है वो सुक्के आटे तो बनती है, कणक नूं पीस के उहदा पाउडर बना लिया जाता है।
तो फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਣਾ ਬੋਲਦੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। तो ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੁੰਨਿਆ तो अज जाके गुंदना, अज मम्मी कहना, मम्मी तुहानूं कहेगी ना कि नहीं बेटा साडे घर बहुत आटा पिया, अगले 10 दिनों का आपां पहले ही अज ही गुन्निया, नहीं नहीं मैं थोड़ा जिहा करना ही करना। तो अज जाके आटा गुंदना है। जदों आप आटे नूं घसुन्न मुक्कियां मारोगे, ठीक है, बहुत सारे घसुन्न मुक्कियां ना, तो जनानियां इसलिए शांत रहिंदियां क्योंकि उन्होंने सारा गुस्सा अपने बंदियां दा आटे उत्ते निकल जाता, घसुन्न मुक्कियां मार मार के, है ना। तो आप वेखना कि जदों वो मम्मियां या तुसीं आटे नूं जदों गुन्नोगे ना तो तुहाडे हत्थ गर्म हो जाणगे, आटे चों ना बहुत सेक निकलूगा। दैट सेक इज़ एक्चुअली नोन एज heat of hydration, that is actually known as heat of hydration। and ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੈ that is also the example of imbibition। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ it is the starch molecules, starch ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਟਾ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ, ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਟੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਆਕੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। तो चाहे लिक्विड, आप पहले क्या वाटर और एनी अदर लिक्विड, और साथ तक कहता आज मैं जाके अल्कोहल में आटा बनाऊंगा, तो हैगा वो भी लिक्विड ही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लिक्विड हाँ, जो मर्जी जद मर्जी गुन लो। होना की है वही तो दसन लगा, जो आटा आप गुनते हैं वो पाउडर जो पाउडर फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, वो जो वाटर आप पाने ना, वो वाटर को इंबाइबेट कर लेंदा, वो पानी के मॉलिक्यूल्स वो चिपक जाते हैं। तो उस चीज़ को ही असी जो है इंबाइबेशन बोलते हैं। जी मैं तुहानूं कह रहा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो जो आटा जो आप गुंदे हैं वो सेक की फॉर्म जी एनर्जी निकलती है, दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। और वो भी एक आटा गुंदना भी एक इंबाइबेशन की ही एग्जाम्पल है। नैक्सट लिखो। हाँ जी बोलो। बिल्कुल, तुसी खा के तुसी खा नहीं पाओगे, वो रोटी बहुत कौड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मेन साडा इथों मतलब एक अलग तरह का टॉपिक शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आप देखियो इधर, आ प्लांट की रूट है, पानी अब्जॉर्ब किन्ने करना है, रूट ने अब्जॉर्ब करना है। तो यह प्राइमरी रूट्स, सैकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स कुछ भी हो सकदियाँ, पर अल्टीमेटली प्राइमरी रूट होवे या सैकेंडरी रूट होवे या टर्शरी रूट होवे, उहदे उत्ते जिहड़ी असली काम की चीज़ है ना, दैट इज़ रूट हेयर्स। ये मैं क्यों क्या कि असली काम की चीज़, क्योंकि रूट हेयर्स वो बंदे ने जिहड़े सीधे दे आर इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉयल पार्टिकल्स। क्योंकि जिहड़ी रूट है, जिहड़ी जड़ है, वो मिट्टी च लगनी है। तो इसका मतलब जे जड़ मिट्टी च लगनी है तो जड़ के चारे पासे मिट्टी है, तो जे मिट्टी नूं थोड़ा होर माइन्यूटली स्टडी करनी है तो इट इज़ सॉयल पार्टिकल्स। तो इसका मतलब जिहड़ी रूट है, चाहे वो प्राइमरी रूट है, चाहे वो सैकेंडरी रूट है, चाहे वो टर्शरी रूट है, तो उहदे उत्ते ਜਿਹੜੇ रूट हेयर्स ने दे आर इन डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉयल पार्टिकल। हुण आ देखो, तुसीं भी डायग्राम 2 मिनट बाद बनाना, हले नहीं बनाना। ये सारे सैल्स ने, तो यह जिहड़ा मैं इधर साइड ते स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज़ अ रूट हेयर। एक रूट हेयर का डिटेल्ड विच स्ट्रक्चर बनाया। तो जे एक रूट हेयर का डिटेल च स्ट्रक्चर बनाया, हुण जिहड़ी इत्थे डिटेल नोट करनी है, मैं जानबूझ के इन्ना वड्डा इसे करके बनाया ताकि तुसीं कल्ली कल्ली लेयर नूं डिफरेंशिएट कर सको। रूट हेयर प्लांट का सैल हैगा, रूट हेयर प्लांट का सैल हैगा। तो जे प्लांट का सैल हैगा तो उहदे च सब तो जरूरी चीज़ प्लांट सैल का करैक्टरिस्टिक फीचर सैल वॉल होएगी कि नहीं होएगी, होएगी। तो यह वेखो, मैं इत्थे
डबल लाइन जिहड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज़ द सैल वॉल, दिस इज़ द सैल वॉल, क्योंकि जिहड़ी सैल वॉल है रूट हेयर की जिहड़ी सैल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयरां की बनी होंदी, इस करके मैं इत्थे 2 लेयर्स डिफरेंशिएट कीतियां। तीसरी चीज़ अंदरले पासे सैल वॉल के अंदरले पासे की होगा, मैं पीले रंग दे नाल बना रहा सैल वॉल के अंदरले पासे, यस एग्जैक्टली सैल वॉल के अंदरले पासे एक अलग कलर के नाल डिफरेंशिएट किया है दैट इज़ सैल मैंबरेन। सैल मैंबरेन के अंदरले पासे को की होगी, साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर की होगी, न्यूक्लियस नहीं, प्लांट की गल कर रहे हैं, यस। तो आ नीले रंग का मैं बना रहा हाँ वैक्यूल, तो वैक्यूल प्लांट सैल का काफ़ी वड्डा होंदा है, इस करके आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यह सारा ही मैं वैक्यूल बना देता, यानी कि यह कौन है, इसनू आई कैन पर्टिकुलरली कॉल इट एज अ सैप वैक्यूल, ठीक है। यह सैप वैक्यूल के बाहर फिर यह जी जगह हो गई, इनू इत्थे रिप्रजेंट कर देने हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द साइटोप्लाज्म। बोलो दीदियो ठीक है। येलो वाली जी लेयर हो गई दैट इज़ एक्चुअली द सेल मैम्ब्रेन एंड बोथ ऑफ दीज लेयर्स आर सैल वॉल। तो आप डायग्राम के वेख सकते हो जी बाहर वाले पासे बनाई है आई कैन कॉल इट एज अ आउटर सैल वॉल, एंड जी अंदर वाले पासे बनाई है आई कैन कॉल इट एज अ इनर सैल वॉल। असल दे विच जिहड़ी है आउटर सैल वॉल तो इनर सैल वॉल है तो सैल वॉल ही, लेकिन ये अलग अलग सबसटांस की बनी हुई है, वक्रे वक्रे मटीरीयल की बनी हुई है, जिसके करके आप इन्हों 2 लेयर्स दे विच जिहड़ा हैगा डिफरेंशिएट कर दिंदे हाँ। आउटर, हाँ जी बैठ सकते हो तो बैठे रहो 2 मिनट। आउटर सैल वॉल जिहड़ी है इसनूं की बोलते हैं, पैक्टिक सबसटांसिस। आउटर सैल वॉल इनर सैल वॉल के नालों कि किदां डिफरेंशिएटेड है, इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली पैक्टिन मॉलिक्यूल। सैल वॉल का स्ट्रक्चर याद करो, पॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स, याद आया कुछ, याद आया पॉलीसैकेराइड, सैलुलोज, याद आया। सैल वॉल की कंपोजिशन आप प्लांटा दे विच बहुत डिटेल च पढ़ी है। तो इट इज़ आउटर सैल वॉल इज़ पैक्टिक लेयर और पैक्टिक सबसटांसिस की बनी होंदी है, जिसनों असीं आउटर सैल वॉल बोलते हैं। तो दूसरा अपना भी दिमाग लाओ, मैं बोल भी दिता है यस। तो दूसरी वाली जी अंदर वाली लेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ सैलुलोजिक सबसटांसिस। तो बाहरले पासे सारा साइटोप्लाज्म ते अंदर वैक्यूल, इत्थे नुक्कर ते प्लांट सैल है। तो आपने जे न्यूक्लियस भी दिखाना है तो दिखा सकते हो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो ये आले दुआले ये अगल बगल रूट हेयर इत्थे बना दें, आ सारे की बन रहे हैं, यस। ये चारे पासे क्योंकि ये रूट हेयर है तो मिट्टी दे विच प्रेजेंट है, तो ये चारे पासे जिहड़ा हैगा की प्रेजेंट ने सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स दियाँ 2 कंडीशनस हो सकदियाँ, आइदर दिस सॉइल कैन बी कंप्लीटली आ ड्राई सॉइल और इट इज़ कंप्लीटली आ हाइड्रेटेड सॉइल। खेतों में जो पानी लगा होगा तो मिट्टी गिली होगी, जे पानी नहीं लगा तो मिट्टी जिहड़ा हैगा की है सुक्की होएगी। हुण इस स्ट्रक्चर इस सिचुएशन हर प्लांट दी रूट दी यही सिचुएशन सेम केस है। बोलो सेम केस है ना। हुण असीं इस सेम केस विच असली चीज़ पढ़नी है दैट इज़ मैकेनिज़म ऑफ एब्जॉर्प्शन। हुण इत्थे तुसीं वेखोगे कि वाटर पोटेंशियल दा की रोल है, वाटर किद्दां बाहरों मिट्टी चों अंदर चले जाता है, इत्थे सानू पता लगेगा। एक्चुअली ये तो सैटअप है, ये तो एक तरह का सैटअप है ना जो परमात्मा ने नेचर दे विच मिट्टी दे विच फिट करके रखा। रूट हेयर नूं जिहड़ा हैगा मिट्टी दे नाल जिहड़ा हैगा लपेट के रखा, ये तो एक सैटअप है। लेकिन मैकेनिज़म असली तो तां ही है ना जे बाहरों पानी अंदर जावे तो। बोलो दीदियो फिर ही है ना सैटअप। तो जे बाहरों पानी अंदर जावे तो जे चले गया हो गई एब्जॉर्प्शन, हो गई एब्जॉर्प्शन। लेकिन नहीं, ये सीधी डायरैक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होंदी, पहले होएगी जिहड़ा आपां हुणे पढ़ के हटे हाँ दैट इज़
ਇੰਬਾਈਬਿਸ਼ਨ। तो ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ 'ਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਫਟਾਫਟ, 1 ਮਿੰਟ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ। ਆ ਰੂਟ ਹੇਅਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ करना, तो सब तो पहले जी चीज़ होनी है दैट इज़ इम्बाइबिशन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन भी यही है, अपटेक ऑफ वाटर, अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल या बाय रूट हेयर फ्रॉम सॉइल इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या इसमें भी कह सकते हो ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਾਈ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਪਟੇਕ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਪੋਜੈਸ ਰੂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਪੋਜੈਸ ਰੂਟ ਫॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बोलो एग्रीड। नंबर 1 पा के स्टेप लिख लो। द फर्स्ट स्टेप इज़ द इम्बाइबिशन ऑफ वाटर। पहला स्टेप की होएगा इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन मीनस पानी के मॉलिक्यूल्स चुके नहीं जाणगे, पानी के मॉलिक्यूल्स नाल लगणगे। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन च तुहानूं दस्सण लग्या कि पानी के मॉलिक्यूल्स आ इहदे नाल चिपक गए। ठीक है, इस चीज़ नूं मैं इत्थे बनाया दिना डायग्रामेटिकली। दिस इज़ द प्लांट सैल। रूट हेयर भी एक प्लांट सैल ही है, तो आ सैल बना लिया। डबल लाइन इस करके बना दिता है क्योंकि रूट हेयर दियाँ 2 सैल वॉल्स ने, तो आप इसनू लिख सकते ना शॉर्ट फॉर्म हुण, आउटर सैल वॉल, दिस विल बी नोन एज इनर सैल वॉल। ये नाल एक लाइन होर बना लो, दिस विल बी नोन एज सैल मैम्ब्रेन। अगे आगे साइटोप्लाज्म, इत्थे मैं थोड़ा साइटोप्लाज्म खुला बनाने लगे हाँ, तो वैक्यूल नू थोड़ा छोटा कर देने लगे। यह कौन है? दिस इज सैप वैक्यूल। दोनों जगह के उत्ते मैं वर्ड जानबूझ के सैप वैक्यूल यूज़ किया, कला वैक्यूल नहीं लिखा, सेंट्रल वैक्यूल। क्यों? क्योंकि दिस सैप वैक्यूल इज़ कंप्लीटली फिल्ड विद द स्पेशल टाइप ऑफ मटीरियल दैट इज़ नोन एज द सैप। और आ सारी चीज़ कौन है? साइटोप्लाज्म। बाहरले पासे मिट्टी, बाहरले पासे कौन? सॉयल पार्टिकल्स। तो दी दियो पहला स्टेप, देखो इधर फर्स्ट स्टेप, वाटर दे मॉलिक्यूल्स सैल वॉल दे नाल चिपक गए। बोलो। तो फिर इनिशियल स्टेप इम्बाइबिशन हो गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और इनिशियल स्टेप दैट इज़ एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय अ सैल वॉल। हुण इहदे तो अंदर जाणगे, पहले एप इनडायरैक्ट, पहले इहदे नाल लगणगे, फिर इत्थों जिहड़ा हैगा अंदर जाणगे। बोलो क्लीयर। हुण अंदर किद्दां चले जाणगे? आ होगी अर्थ ते धरती दा वाटर पोटेंशियल ते सैल दे सैप दा वाटर पोटेंशियल जे फर्क होवे तो जाणगे कि नहीं जाणगे? पानी किधरों किधर जाना जे? बाहरों अंदर जाना है ना। इहदा मतलब ये बड़ी क्रिस्टल क्लीयर जी गल हो गई कि बाहरले पासे वाटर पोटेंशियल हाई होएगा, अंदरले पासे वाटर पोटेंशियल लो होएगा। कोई मैंने एक्सप्लेन कर सकता है एक कंडीशन किस तरह जनरेट हो सकती, किदां, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये किस तरह हो सकता है? कोई मैंने इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर सकता है कि बाहरले पासे किस तरह जिहड़ा हैगा, बाहरले पासे किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। आप पूरा वाटर पोटेंशियल डिटेल च पढ़। बोलो। बिल्कुल ठीक। बाहरले पासे मैं लिखिया भी सी, तुसीं कुछ वेखदे ही नहीं। सॉल्यूट कंसनट्रेशन आ किहदा साइन है? सॉल्यूट पोटेंशियल। हुण तुसीं दसो मैनू, मैं इत्थे वर्ड भी हाईलाइट किया, तुसीं फिर भी नहीं ध्यान च कीता। सैप, सैप मतलब इस तरह तरह का समान प्रेजेंट है। तरह तरह का समान इज इक्वल टू सॉल्यूट, तरह तरह का समान इज इक्वल टू सॉल्यूट। कोई हार्मोन, कोई विटामिन, कोई मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रेजेंट है कि नहीं? तो इसका मतलब जो सारा समान पानी च घुलिया होया, जे वो सारा समान, जे वो सारा समान पानी च घुलिया होया, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब अंदरले पासे सॉल्यूट पोटेंशियल की हो गया?
ज़्यादा। जे सल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो वाटर पोटेंशियल की हो गया, याद है ना, जीरो दे विच जीरो का प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सब तो ज़्यादा, उस जिन्ना सल्यूट पै गया उसका वाटर पोटेंशियल की हो गया, घट गया। हुण धरती च आ जाओ, धरती दे विच ते आपां कोई खाद कोई न्यूट्रीएंट कुछ भी नहीं पाए, नैचुरली है, जो भी कुछ है वो नैचुरली ही है। डालेंगे तो फिर नहीं, वो भी बताता हूँ, डालेंगे तो उल्टा हो जाएगा काम। इधर देखो, दिस इज सल्यूट पोटेंशियल, तो बाहरले पासे सल्यूट पोटेंशियल जो घट है तो अंदरले पासे सल्यूट पोटेंशियल की हो गया, हाई हो गया। तो फिर तुसी दसो अपने आप वेखो परमात्मा ने बनाया इहो जिहा सिस्टम कि नहीं, पानी चले गया अंदर कि नहीं, प्लांट नूं कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इट ऑटोमैटिकली डिफ्यूजन वाटर की अपने आप हो रही है, एंड दैट इज थ्रू दिस वाटर पोटेंशियल। हुण आ भाई साहब जी ने क्वेश्चन पूछा जे बार पाइए, तो तुसी सुनिया किसान लोग अपने खेतों में खाद पाते हैं, फर्टिलाइजर पाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन वो एक अमाउंट होंगी है, जे लोड़ तो ज़्यादा पा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? अज घर जाके एक काम करना, शिकंजवी का नाम सुनिया, मिल्क शेक, चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफ़ी, कुछ भी जिस ज़्यादा सारी चीनी पाई हो, पानी की बजाय उन्होंने डोल दो, पानी की बजाय सिंपल पानी की बजाय ये मिल्क शेक डोल दो, ठीक है। प्लांट को आज प्लांट तेरे को हम कोल्ड कॉफ़ी पियाएंगे, आज तेरे को हम चॉकलेट शेक पियाएंगे, तो चॉकलेट शेक का मतलब ढेर सारी चीनी, तो सल्यूट का कंटेंट की हो गया, जिदे ही वो कंटेंट ये कंटेंट के हिसाब के हाई हो गया तो अगले दिन प्लांट मर जाना। क्यों प्लांट मर जाना? जड़ों चो सारा पानी बाहर आ जाना, पानी सारा बाहर आ जाना, तो जे पानी प्लांट चो बाहर आ गया तो वो होगी डिहाइड्रेशन, तो काम खराब हो गया कि नहीं हो गया। तो इस करके जोड़ा भी कोई न्यूट्रीएंट, कोई फर्टिलाइजर, कोई मैन्योर तुसीं जो भी पाना है उन्होंने डाइल्यूट करके या उन्होंने एक लिमिट दे विच पाया जाता है, नहीं कि बोरियां दे बोरी जिहड़े हैगा तुसीं खाद पा दोगे वो उल्टा गड़बड़ हो जाएगी। इसे करके कोई भी मिठा पानी प्लांट नूं नहीं पाता, ताज़ा पानी सिंपल पानी ही आपां हमेशा जिहड़ा हैगा पानी नूं प्लांट नूं पानी वो वाला पाने। कभी भी कोई मिठा पानी वगैरह जो घर दे विच कोई डोल भी देवे गमले तो उन्होंने डांटते हैं कि आ की करता पिया, इतना बूटा खराब हो जाएगा, क्यों सड़ जाएगा, आप जी के सामने है रीजन। बोलो क्लीयर? पानी चक लिया उन्हें, दिस अपटेक ऑफ वाटर इज वाटर एब्जॉर्प्शन। बोलो इन्ना क्लीयर है? हुण डिटेल्ड मैकेनिज्म इहदा फिर कल पढ़ांगे, हुण अज लई इन्ना ही।